दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में अर्धसैनिक बलों को भारत संघ का सशस्त्र बल माना है। इन बलों में लागू नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई। केंद्र सरकार को होली तक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का पालन करना था। अब वो तारीख निकल चुकी है और अब केंद्र ने कोर्ट से 12 हफ्ते और मांगे हैं। अब केंद्रीय अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए खास रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। देश की सरहदों को ये सुरक्षित रखते हैं, लेकिन इन्हें सरकार सैन्य बल मानने को तैयार नहीं। 10 लाख से अधिक की संख्या वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को होली पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का तोहफा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका इंतजार लंबा हो गया। हमारे सीएपीएफ आप देखिए कि ये बॉर्डर पे डटे हुए हैं। चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी लगी हुई है। बीएसएफ जो है पाकिस्तान और इस बॉर्डर पे है। एसएसपी का अपना ये बॉर्डर है और इसलिए ऐसे में जब कठिन परिस्थितियों में आर्मी के साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा आवश्यक तो था ही और सीएपीएफ की मांग भी थी और मैं समझता हूँ इसमें वाकई उत्साह सीएपीएफ का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा निर्णय। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से 12 सप्ताह का वक्त और मांग लिया। दरअसल 23 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन के जरिए ओपीएस बंद कर दी गई थी। हालांकि सीएपीएफ एक्ट के तहत सभी बलों को आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन का दर्जा दिया गया है। साथ ही संविधान में भी इसका जिक्र है। दिल्ली हाई कोर्ट ने और बाकी सारी हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दी कि जहां पे 1/1/2004 से पहले किसी की एडवर्टाइजमेंट हुई है तो उनको वो बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। सरकार ने उसके अगेंस्ट एसएलपी फाइल करी थी और एसएलपी फाइल करके एसएलपी डिसमिस हो गई। अब सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें ये साफ बोल दिया है कि अगर किसी की नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2003 से पहले एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो वो पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम में ही कवर होगा। आंकड़ों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों में 10 लाख से ज्यादा जवान कार्यरत हैं। इसमें करीब 3.5 लाख ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर होते हैं और बाकी न्यू पेंशन स्कीम के तहत। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, उसमें 2.5 लाख जवान कार्यरत हैं, जिसमें से 1,35,000 न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। इस साल इनके लिए 94 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और इसमें करीब 15 से 20% पेंशन के लिए होता है। विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा से जुड़े सैनिकों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। काफी समय से अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग करते आ रहे हैं। कुर्सी पर आराम से बैठकर बोलना आसान है कि इससे लंबी या छोटी अवधि में फायदा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो देश की जनता चाहती है उसी के मुताबिक आपको फैसला लेना पड़ेगा। चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला हो, माओवाद से जुड़ा हुआ हो, आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, वीआईपी सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर चुनाव कराने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है वो हर जगह तैनात की जाती है और अपनी ड्यूटी बखूबी निभाती है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुप्पी साधी हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।